हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसके पार्ट 1 को हमने कंप्लीट कर लिया था और पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट किया था, प्रोटीन का टेस्ट किया था और साथ में फैट को टेस्ट किया था। और ये समझा था कि कौन कौन से ऐसे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, प्रोटीन मिलता है और फैट मिलता है। इस क्लास में पार्ट 2 है ये, और पार्ट 2 में हम क्या समझने वाले हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी हमारे शरीर को क्या जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से हम जानेंगे कि एनर्जी गिविंग फूड कौन सा होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा होता है, विटामिन्स के बारे में जानेंगे और फैट, प्रोटीन और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है इसके अलग अलग सोर्सेस के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि पार्ट 2 में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सब जहां पे हमने पार्ट 1 खत्म किया था वहां से ही आज पार्ट 2 शुरू करेंगे। और वो था क्या चीज कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। क्या वेरियस न्यूट्रिएंट्स, जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर रहा है। मेनली प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। जो फैट है वो भी क्या देता है? हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमने क्या चीज जाना कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारी बॉडी को क्या दे रहा है? एनर्जी देता है। ठीक। दूसरा, फैट भी हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि जो फैट है वो हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी देता है जब हम सेम अमाउंट ऑफ फैट लें और सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लें। ठीक है। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फूड होता है जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट्स है बच्चा जी, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो ऐसा फूड है जो एनर्जी गिविंग फूड है। क्या है वो? एनर्जी गिविंग फूड है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है अगर हमें आगे कभी पूछा जाए बच्चों की फैट, जो एनर्जी गिविंग फूड्स हैं वो क्या क्या हैं, तो वो फूड जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट्स हो वो क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। ठीक। तो कुछ एनर्जी गिविंग फूड के बारे में दिया हुआ है, जैसे ये जो है ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं। ठीक है। ये जो फिगर है, फिगर 2.3, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स दिया हुआ है। एक ये क्या है? स्वीट पोटैटो। ठीक है। पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मीज, ठीक है, बाजरा, राइस, व्हीट, ये सारे क्या हैं? ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। तो आपको अगर कभी ये लिखना हो कि कौन सा ऐसे फूड हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं उसका आप ध्यान में रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के क्या एग्जाम्पल हो जाते हैं। आपका स्वीट पोटैटो हो जाता है, पोटैटो हो जाता है, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट, ये सब क्या है? ये सब वो फूड सोर्सेज हैं जिससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। इसी तरीके से कुछ फूड सोर्सेज होते हैं जिससे हमें क्या मिलेगा? फैट मिलेगा। देखिए, जो फैट के फूड सोर्सेज हैं वो क्या क्या हो जाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे जो ग्राउंड नट है, ठीक है, ग्राउंड नट से हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। ठीक है। नट्स, तिल, और ये ऑयल तो आप देख ही रहे हैं, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब क्या है? ये सोर्स है किसका? फैट का सोर्स है। किसका सोर्स है? फैट का सोर्स है। ग्राउंड नट, ठीक है, नट्स, जो आप काजू, किशमिश और बादाम खाते हैं, ये हो गया। उसमें तिल, एक तरह का तिल से क्या निकलता है? तेल निकलता है। और सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? फैट के एग्जाम्पल हैं। साथ में आपको जो फैट के एग्जाम्पल्स और भी कुछ मिल सकते हैं जो आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो वो आप नोट कर सकते हैं कि जो ग्राउंडनट है, नट है, तिल है, ये सब क्या है? इसी तरीके से चीज, बटर, ये भी सब क्या है? इसमें फैट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्या कह रहा है? प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ। तो हमने अभी तक क्या सीख लिया? एक चीज समझते चलते हैं पहले कि फैट का क्या कौन कौन से सोर्सेज होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, ये हमने सीख लिया। अब हम आते हैं प्रोटीन पे।
और फैट और कार्बोहाइड्रेट्स का जो फूड है उसको क्या बोला जाता है, एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रहेगी आपको। और उसके ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको नीचे में बता दिए, दोनों फिगर्स जो हैं आपको इसके एग्जांपल बताते हैं फैट और कार्बोहाइड्रेट्स के। अब आते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन के बारे में क्या कहता है, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन की जरूरत हमारी बॉडी को क्यों पड़ती है, क्योंकि जो ग्रोथ है हमारी बॉडी की, साथ में जो रिपेयर है हमारी, यहाँ कोई चीज चोट लग गई, वुंड हो गया, कोई तरीके की प्रॉब्लम है, तो बॉडी रिपेयर करती है और ग्रोथ करती है किसकी मदद से, प्रोटीन की मदद से। किसकी मदद से ग्रोथ करती है, प्रोटीन की मदद से। और कुछ प्रोटीन के फूड का जो एग्जाम्पल दे रखा है वो देखिए, वो यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, प्रोटीन के हैं, जैसे प्रोटीन हमें किससे मिलती है, चने से, मूंग से, तूर दाल, बीन्स, पीज, सोयाबीन, इससे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। इसी तरीके से जो नॉन वेज वाले हैं, जो और सोर्सेस हैं, वो क्या है, मीट, ठीक है, मीट से, फिश से, ठीक, मिल्क से, पनीर से और एग से हमें क्या मिलता है। ये किसके एग्जाम्पल है, जो है ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलती है। ठीक है, और प्रोटीन को चूंकि ये किसमें हेल्प करती है, ग्रोथ में, ठीक है, किसमें हेल्प करती है, ग्रोथ में और रिपेयर में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रहेगा आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, और प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। और इसके हमने एग्जांपल्स देख लिए अलग अलग कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के क्या एग्जांपल होते हैं, और साथ में हमने ये भी देखा कि प्रोटीन के फूड का क्या क्या एग्जांपल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, विटामिन हेल्प। अब बात हमने कर ली फैट की, प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की, अब बात आती है विटामिन की। ठीक है, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि विटामिन के बारे में हमने जाना था कि ये भी क्या है, एक कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये भी एक तरीके के। तो विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिजीज है अलग अलग, उससे हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है, विटामिन करते हैं। कौन रक्षा करता है, विटामिन। तो विटामिन का क्या यूज हो गया हमारी बॉडी के लिए, ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, डिजीज से। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। जो विटामिन हैं उससे हमारी आईज, बोन्स, टीथ और गम्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हेल्दी बनी रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन जो होते हैं इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो विटामिन के बारे में आपसे अगर कोई पूछे तो आप अब क्या जवाब देंगे कि विटामिन क्या होता है, कि विटामिन एक तो जो विटामिन वो है जो हमें हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसके अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट। और किस तरीके से, मतलब अगर उसका एग्जांपल लें तो क्या है, वो हमारी आईज को, बोन्स को, टीथ को और गम्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो और डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन होते हैं, उनको डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर आर ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे विटामिन के काइंड्स दे रखे हैं जिसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई और के। और कुछ ग्रुप ऑफ विटामिन की बात करती है वो क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आवर बॉडी नीड ऑल दीज विटामिन इन। हमारी बॉडी जो है इन सारे विटामिन की उसको जरूरत पड़ती है, किस चीज में, इन स्मॉल क्वांटिटीज। क्या है, हमें विटामिन की बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत नहीं है, किसमें जरूरत है, स्मॉल क्वांटिटीज में। अभी हमने जो पढ़ा विटामिन ए के बारे में कि ये क्या है, टाइप ऑफ विटामिन है, एक काइंड ऑफ विटामिन है, और ये क्या करती है, कीप आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। क्या है, हमारी स्किन और आईज को कौन हेल्दी रखता है, विटामिन ए। याद रखिएगा विटामिन ए किसके यूज में आता है, हमारी स्किन और हमारी आईज को हेल्दी रखने में। और विटामिन ए का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क और फिश ऑयल।
ठीक है, ये क्या है, सोर्स है विटामिन ए का। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए किस तरीके से बॉडी में हेल्प करती है, तो आप क्या बताएंगे कि स्किन और आईज को हेल्दी रखती है विटामिन ए। ठीक है, उसका सोर्स क्या है, तो उसके सोर्स को आप बता सकते हैं कि पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क और फिश ऑयल जो होता है वो क्या होता है, विटामिन ए का सोर्स है। इसी तरीके से नेक्स्ट विटामिन सी क्या करती है, ये हेल्प करती है और हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। जो विटामिन सी है वो क्या करती है, हेल्प करती है हमारी बॉडी को अलग अलग डिजीज से लड़ने में। ठीक है, विटामिन सी का किस तरीके से उपयोग करती है हमारी बॉडी, विटामिन सी की मदद से हमारी बॉडी जो है अलग अलग जो डिजीज है उससे लड़ने में विटामिन सी हमारी बॉडी की मदद करती है। और विटामिन सी के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो विटामिन सी का क्या एग्जांपल हो जाएगा, देखिए विटामिन सी के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं, एक तो आपका ऑरेंज, ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, विटामिन सी का एग्जांपल है। टोमेटो, ठीक है, किसका एग्जांपल है, विटामिन सी का। ठीक, उसी तरीके से गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, ये सब क्या है, किस चीज के एग्जाम्पल हैं, विटामिन सी के एग्जाम्पल हैं। तो विटामिन सी क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अलग अलग डिजीजेस से। ठीक है, तो हमने विटामिन सी के बारे में क्या जाना कि विटामिन सी क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अलग अलग डिजीजेस से। उसी तरीके से जो ये विटामिन डी है, help our body to use calcium for bones and teeth। जो ये विटामिन डी है वो हेल्प करती है कैल्शियम का यूज करने के लिए हमारी बोन्स और हमारी टूथ के लिए, हमारे दांत और हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम का यूज कौन से विटामिन के हेल्प से होता है, विटामिन डी के हेल्प से होता है। ठीक है, किसके हेल्प से होता है, विटामिन डी के हेल्प से होता है। और विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं, विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, देख लीजिए। विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं वो हैं मिल्क, बटर, लीवर, जो एनिमल्स के लीवर होते हैं, एग और फिश। इससे हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। मतलब कैल्शियम हमारी बॉडी को यूज करने के लिए जो विटामिन की जरूरत होती है वो कौन सी विटामिन होती है, विटामिन डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या चीजें जानी कि कैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी ये हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके से कैसे हेल्प करती है। द मटेरियल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट एंड ईच वन इज एसेंशियल। जो मिनरल्स हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को जरूरत होती है और सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। और ये जो मिनरल्स हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में जरूरत होती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कि जो मिनरल्स हैं उनकी उनकी जो जरूरत हमारी बॉडी को होती है बहुत कम क्वांटिटी में होती है। और जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सारे के सारे एसेंशियल होते हैं। क्यों, क्योंकि इससे हमें क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ होता है। क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ होता है और हमारी हेल्थ अच्छी मेंटेन रहती है। ठीक है, अच्छा, सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। कुछ सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स जो है वो दिखा रखा है फिगर 2.10 में। तो ये फिगर 2.10 है और देखिए आयोडीन का जो सोर्स, जो मिनरल आयोडीन है उसका सोर्स क्या दे रखा है यहाँ पे, जिंजर। ठीक है, ये जिंजर है, यहाँ पे फिश है। ठीक है, और भी तरह से चीजें हैं, जैसे ये क्या केकड़ा है। तो ये अलग अलग चीजें हैं जिससे हमें क्या मिलती है, आयोडीन मिलती है। ठीक है, दूसरा क्या है, और भी क्या सोर्सेज दिए हुए हैं इसके, फास्फोरस के सोर्स दिए हुए हैं, मिल्क है, बनाना है। ठीक है, ये फास्फोरस के सोर्स हैं। उसके साथ और क्या बता रखा, आयरन के सोर्स क्या है, एप्पल है आपका, पालक, ठीक है, जो ग्रीन वेजिटेबल है, लीवर है। कैल्शियम के सोर्स क्या है, मिल्क है और एग है। तो ये क्या है, अलग अलग सोर्स दे रखे हैं हमारी जो मिनरल्स जहां से हमें मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं तो क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दैट व्हाइल रिकॉर्डिंग आवर ऑब्जर्वेशंस इन 2.2, हाउएवर in a given raw material one particular nutrients may be present in much larger quantity than other।
ठीक है। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे, कुछ ऐसे फूड आइटम्स होंगे जिसमें ज्यादा एक क्वांटिटी का के ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसका क्वांटिटी ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। जो राइस है हमारा उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, इसके अलावा और न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। Thus we say rice is a carbohydrate rice source of thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food। इसलिए हम कहते हैं जो सोर्स ऑफ फूड से हमें जिस तरीके का न्यूट्रिएंट मिलता है हम उस चीज को क्या बोल देते हैं। जैसे राइस को हमने क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स। जो ये न्यूट्रिएंट्स की जितनी बात की हमने, ठीक है, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो मिनरल्स हो, वो स्टार्च हो, प्रोटीन हो, फैट हो, ये सारे न्यूट्रिएंट्स की जो बात की, उसके साथ साथ हमारी बॉडी को क्या चीज की जरूरत होती है, हमारी बॉडी को जरूरत होती है डाइटरी फाइबर्स के बारे की और वाटर की। ठीक है, किसकी जरूरत होती है, डाइटरी फाइबर्स और वाटर की हमारे बॉडी को जरूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे और आगे जब हम बढ़ते हैं डाइटरी फाइबर्स और वाटर, तो ये क्या होते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। जो रफेज है वो मेनली कहाँ से आता है, प्लांट प्रोडक्ट से आता है। तो हमने क्या देखा कि जो न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को किस चीज की जरूरत होती है, डाइटरी फाइबर्स की और वाटर की। और ये डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं, रफेज से आते हैं। और ये रफेज क्या होता है, ये कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। कहाँ से मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट से। Whole grains, pulses, potato, fresh fruits and vegetables are the main sources of roughage। ठीक है, जो ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, पोटैटो है, फ्रेश फूड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये क्या होते हैं, मेन सोर्स होते हैं रफेज का। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी बट is an essential component of our food and add to its bulk। ठीक है, जो है क्या है कि जो रफेज है कि वो उससे उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। ठीक है, जो ये रफेज है डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट टू आवर, कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, लेकिन ये इसेंशियल कंपोनेंट होता है हमारे फूड का। ठीक है, दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, हम इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फूड है इससे हमारी बॉडी को छुटकारा मिलता है जब हम इस तरीके के रफेज को यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि न्यूट्रिएंट, जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अलावा हमें डाइटरी फाइबर्स की जरूरत पड़ती है। डाइटरी फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चा, वो मिलते हैं हमें रफेज से। और ये रफेज क्या होता है, ये प्लांट्स के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं, प्लांट्स के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। और उसमें भी जो ये कहाँ से मिलता है हमें, होल ग्रेन से, पल्सेस से, पोटैटो से, फ्रेश फ्रूट से और वेजिटेबल से। ठीक है, ये क्या है, मेन सोर्स है रफेज का। इससे हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को ये नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन ये हेल्प करता है किसमें, अनडाइजेस्टेड फूड को से हमारी बॉडी को छुटकारा दिलाने में ये मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमने यहाँ पे ये चीजें पढ़ ली। और हाँ, अब हम करेंगे कि वाटर का क्या योगदान है हमारी बॉडी में। ठीक है, अभी तक हमने डाइटरी फाइबर्स के बारे में जान लिया, तो अब वाटर के बारे में जानते हैं। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर की जरूरत क्यों पड़ती है हमारे शरीर को। जो न्यूट्रिएंट्स है फूड में वो हमारी बॉडी में किसके हेल्प से जाता है, वाटर के हेल्प से। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। जो हमारी बॉडी का वेस्ट है जैसे यूरिन और स्वेट, वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी को थ्रो आउट करने के लिए। इस तरीके के वेस्ट कौन कौन से वेस्ट, यूरिन और स्वेट। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक। ज्यादातर हम जो है वो वाटर पा लेते हैं कहाँ से, जो पानी हम पीते हैं उससे, सच एज वाटर। अब लिक्विड वाटर मतलब लिक्विड का भी कौन सा सोर्स है, वाटर हो गया, दूसरा मिल्क हो गया, तीसरा टी हो गया। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स व्हिच प्रोवाइड वाटर इन आवर बॉडी।
कुछ और सोर्स के बारे में भी बात करते हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। तो वाटर के लिए हमने देखा कि वाटर हमें कहाँ से मिलता है, जो हम पानी पीते हैं, जो मिल्क यूज करते हैं, जो टी, यहाँ से हमें वाटर मिलता है। फूड में जो हम ऐड करते हैं वाटर, वहां से भी हमें मिल्क मिलता है। और ये वाटर हेल्प क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व, हमारी जो बॉडी लेती है न्यूट्रिएंट्स उसको, उसमें हेल्प करता है न्यूट्रिशन के अब्जॉर्प्शन में। दूसरा, जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन और स्वेट के थ्रू वाटर की हेल्प से हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कुछ क्या ऐसे सोर्स हैं जिसमें हमें वाटर मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं एक्टिविटी 3 पे। एक्टिविटी 3 देखिए क्या कहती है। एक्टिविटी 3 ये कहती है कि अब हम सर्च कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हमें वाटर मिल सकता है। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। ठीक है, हमें क्या करना है, एक टोमेटो लेना है या एक फ्रूट लेना है लेमन। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड गेट वेट व्हाइल डूइंग सो। आप एक टोमेटो लीजिए या एक लेमन लीजिए और आप उसको कट करिए स्मॉल पीसेस में, और ये चीज ऑब्जर्व करिए, क्या आपके जो हाथ हैं, आपके हैंड्स हैं, वो वेट हो गए, गीले हो गए। ऑब्जर्व, केयरफुली ऑब्जर्व whenever the vegetables and fruits are being cut, peeled out, grated or mashed at your home, do you find any fresh vegetable or fruit that do not contain some amount of water? क्या आपको कुछ ऐसे फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मिलते हैं जिसमें थोड़ा भी वाटर नहीं होता है? ठीक है, तो क्या कहने का पूरा मतलब है कि जब हमने टमाटो को कट किया या लेमन को कट किया तो हमारे हाथ गीले हो गए, इट मींस देयर इज सम वाटर। और अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो जो वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, वो जब भी हमारे घर में काटा जाता है तो हमारे हाथ, हम उसमें से कुछ ना कुछ पानी निकलता है। और क्या आपको ये चीज का कुछ पता है कि कोई भी ऐसा फ्रेश वेजिटेबल हो या फ्रेश फ्रूट हो जो उसमें डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसा कुछ भी है? तो नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं होती जिसमें फ्रेश फ्रूट या फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल हो जिसमें वाटर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स themselves contain water। क्या है, हम देखते हैं कि बहुत से फूड मटेरियल है उसमें क्या होता है, वाटर होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड टू मीट बाय दीज वाटर्स, हमारी बॉडी को इस तरीके के वाटर की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर व्हाइल कुकिंग फूड आइटम्स, और हम फूड आइटम्स कुक करते समय भी वाटर डालते हैं। तो हमने यहाँ पे सीखा कि कौन कौन से अलग अलग सोर्सेज हैं जहाँ से हमें क्या मिलता है, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन, जो अलग अलग विटामिन हैं। साथ में हमने अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के सोर्स, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स और इस तरीके के सोर्स की भी बात की कि वो हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो अलग अलग मिनरल्स के सोर्स हैं, ठीक है, और डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं। इस क्लास पार्ट 2 में हमने ये सारी चीजें सीखी। नेक्स्ट क्लास पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में, और डिफिशियंसी डिजीजेस क्या होती हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को के वीडियोस को शेयर करिए और डिस्कस करिए। अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसको इम्प्रूवमेंट करके, अगर आपको कोई सी चीज़ की ज़रूरत है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको इस पढ़ाई के दौरान आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।